हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की अगर हम पहली अपडेट की बात करें ना, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तीन प्लेयर की, जूल्स कोंडे की, एंटनी की और डियोंग की। अब अगर जूल्स कोंडे की बात करें ना, तो मेरे को लगता है कि अब ये इमिनेंट है कि जब बार्सिलोना अपना सेकंड इकोनॉमिक लेवर एक्टिवेट करने वाला है, जिसके चलते यहाँ पर माना जा सकता है कि वो जूल्स कोंडे की जो चेल्सी वाला जो केस स्ट्रांग होता जा रहा है ना, उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज एक्चुअली में वो लेके आ सकते हैं। अब अगर सेकंड इकोनॉमिक लेवर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 मिलियन यूरोज वो एक्चुअली में फंडिंग उठा सकते हैं, जो कि मतलब मोर को लगता है कि मोर देन इनफ है कि वो यहाँ पर एक ऑफिशियल बिड डाल दे जूल्स कोंडे के लिए। लेकिन एक्चुअली में चीज़ें इतनी सिंपल है नहीं, और यहाँ पर डेफिनेटली बार्सिलोना के लिए तो सिंपल बिल्कुल भी नहीं लगी है। अगर यहाँ पर पर्सनल टर्म्स की हम बात करें ना, तो वेरियस बार्सिलोना के रिपोर्ट्स में यहाँ पर मतलब मिला है कि यहाँ पर चेल्सी ज़्यादा पैसे दे रही है एक्चुअली में जूल्स कोंडे को, जितना यहाँ पर बार्सिलोना ऑफर करने वाली है। लगभग मेरे को लगता है कि 10 से 12 मिलियन की सैलरी यहाँ पर चेल्सी ऑफर कर सकती है। वहीं अगर बार्सिलोना की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं 6, 7, 8 पे यहाँ पर मेरे को लगता है कि अपने आप को लिमिट करेंगे। तो डेफिनेटली बार्सिलोना जो गेम खेल रही है ना, वो इस चीज़ का है कि जूल्स कोंडे को एक्चुअली में कितना पैशन है, कितना पैशनेट है वो बार्सिलोना की जर्सी में खेलने के लिए। अब एक्चुअली में यहाँ पर ये तो बार्सिलोना का मानना है, लेकिन अगर जूल्स कोंडे की साइड की हम बात करें तो वो एक तरीके से ऐसा कुछ खास अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड मानता नहीं है कि मेरा जो प्रायोरिटी है, जो मेरा पैशन है, वो सिर्फ बार्सिलोना के खेलने के लिए। वो इस समय इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेल्सी के लिए भी खेल सकता है और वो डेफिनेटली बार्सिलोना के खेल सकता है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि इस समय चेल्सी और जो जूल्स कोंडे का जो केस है ना, वो टाइम बाय टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ जा रहा है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं डियोंग की, और यहाँ पर ही हमको डिस्कस करना पड़ेगा थर्ड इकोनॉमिक लेवर की। अब अगर सेकंड इकोनॉमिक की बात करें तो ठीक है, ये लेवर भी एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर थर्ड की बात करें ना, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिन में शायद से अगर बार्सिलोना इसको एक्टिवेट कर देती है ना, तो ये तो कंफर्म कह सकते हैं कि डियोंग शायद से डियोंग को सेल करने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब फिर तो आपको यूनाइटेड को सिर्फ इतना कहना है कि वो देखो कैमरा, आपके साथ 2 महीने हमने बढ़िया प्रैंक करा है। अब यहाँ पर पहले तो कल ये भी रूमर्स आ रहे थे कि शायद से जेवियर तेबस ला लीगा की फाइनेंशियल रूल्स में थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को लगता है फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दे, लीनियंट कर दे। तो उसके चलते क्या होता है कि बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उनको अभी भी काफ़ी प्लेयर्स सेल करने हैं, उनको अपने वेज स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा अभी स्पेस बनानी है। लेकिन एक्चुअली में अभी के लिए तो हम मान सकते हैं कि शायद से ला लीगा ऐसा ना करे, तो उसके चलते बार्सिलोना कर सकता है अपने थर्ड इकोनॉमिक लेवर को भी एक्टिवेट कर सकता है। अगेन आई थिंक ये हम 600-700 मिलियन की बात कर रहे हैं। लेपोर्ता बहुत बोल्ड खेल रहा है, लेपोर्ता बहुत स्ट्रॉन्ग खेल रहा है, ब्रेव खेल रहा है। लेकिन एट द एंड सारे बार्सिलोना फैंस को मैं यही समझाना चाहूँगा कि भाई इट्स अ गैम्बल। ठीक है, मतलब आज के फुटबॉल, अगर मॉडर्न फुटबॉल की बात करें तो हर बिजनेस डील ना एक्चुअली में गैम्बल ही होती है। तो चिल मारो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर अब एंटनी की, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ना, देखो ये तो कंफर्म है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एंटनी में एक फर्म और जेन्युइन इंटरेस्ट रखती है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी कंफर्म है कि दोनों ही पार्टी, ना ही यूनाइटेड और ना ही एंटनी की, मतलब दोनों ही एग्रेसिव अप्रोच रखने के बिल्कुल खिलाफ है। यानी कि एंटनी भी ऐसा कुछ खास है नहीं कि नहीं मेरे को तो यूनाइटेड के लिए खेलना है, मेरे को तो बाहर जाके एक एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है, वो लिसांड्रो मार्टिनेज की तरह वो भी एक्सपीरियंस लेना चाहता है बाहर का, लेकिन इतना एग्रेसिव नहीं। और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सबसे बड़ा हर्डल है वो है यहाँ पर एएक्स का प्राइस टैग। 80 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा अंधेरे में भी है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्चुअली में पता है ये है कि अगर रोनाल्डो रुकता है तो डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड एंटनी के पीछे जा सकती है, और अगर यहाँ पर रोनाल्डो नहीं रुकता तो शायद से मेरे को लगता है कि वो एंटनी को नहीं लेके आएगी। अब तुम कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है? अब इसके पीछे रीज़न यहाँ पर सिंपल सा मैं मानता हूँ कि देखो, अगर रोनाल्डो नहीं रुकता यूनाइटेड, जो कि इस समय थोड़ा सा पॉसिबल लग रहा है, तो यहाँ पर मार्शियल एज अ सेंटर फॉरवर्ड पे तो बिल्कुल भी मेरे को लगता है कि टेन हैग यहाँ पर बेट नहीं करेगा कि ठीक है हम एक सीजन में सिर्फ एंथनी मार्शियल को लेंगे, ग्रीनवुड है नहीं, कवानी जा चुका, रोनाल्डो चला जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमको एक सेंटर फॉरवर्ड की ज़रूरत है। राइट विंग पे हमारे पास ऑप्शंस होंगे तो हम यहाँ पर डिच कर सकते हैं और एक स्ट्राइकर लेके आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर डियोंग की बात करें तो जहाँ बार्सिलोना डियोंग को रोकने के सारे प्रयास देख रही है, डियोंग भी बार्सिलोना रोकने के सारे पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहा है, आई थिंक यूनाइटेड के पास अब एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन उनको एक्टिवेट रखना पड़ेगा, और वो आता है यहाँ पर एक चीपर मिडफील्डर। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लिस्ट में सबसे ऊपर निकल के आता है टेन हैग की, वो आता है यूरी टिलेमंस। अगर टिलेमंस की बात करें, अगेन जो इंटरेस्ट है वो जेन्युइन है, वो रियल पॉसिबिलिटी भी है, और सबको पता है कि ये चीज़ बहुत चीपर डील भी होने वाली है और बहुत लेस कॉम्प्लिकेटेड डील भी होने वाली, मतलब अगर कंपेयर करें इसको फ्रैंकी डियोंग से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर फ्रैंकी डियोंग, जो कि यहाँ पर लंबा खेलने के लिए तैयार है, यहाँ पर यूनाइटेड लंबा खेलने के लिए तैयार है, वो ठीक है कि इन्हें जो करना है वो करने दो,
वो देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में बार्सिलोना सारी पॉसिबिलिटीज उसको एक बार एक्सप्लोर कर दे, और जब लास्ट में बार्सिलोना और खुद डियोंग हार मान लेंगे ना, तब हम डियोंग को अपने क्लब में ले आएंगे। मतलब ऐसे सही बताऊँ ना कि मेरे को लगता है कि डियोंग वाली डील इतनी पॉपुलर नहीं होने वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस में जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स यार सब पता चल रहा है, कोई छुपा तो है नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि फैंस अपने आप ही मान के चल रहे हैं कि नहीं नहीं यार डियोंग शायद से यूनाइटेड के लिए खेलना नहीं चाह रहा, लिखा जा रहा है कि डियोंग यूनाइटेड के लिए खेलना नहीं चाह रहा। बट ठीक है, जैसा भी होगा, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ज़रूरत हमको ज़्यादा है। लेकिन इसी के साथ आज की स्टोरी से यार 1 मिनट का ब्रेक लेते हुए लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम पुराने टाइम की बात करें या आज के टाइम की बात करें, तो सबसे बड़ा डिफरेंस अगर स्पोर्ट्स के रेफरेंस में बात करें तो वो है अपॉर्चुनिटी की, और अपॉर्चुनिटी इमेंस है। मतलब आपको सीज करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत है, और वो है इंस्पिरेशन और आपका पेशेंस। एंड लेट मी टेल यू अबाउट दिस वेरी एक्सक्लूसिव बुक जो कि आती है बेस्ट कमबैक्स इन स्पोर्ट्स हिस्ट्री में, और आप इसको सुन सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ऑन कुकू एफएम प्लेटफॉर्म। कुकू एफएम प्लेटफॉर्म एक्चुअली में इंडिया का लीडिंग ऑडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है विद ओवर 4000 ऑडिबल बुक्स, और जो कि आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे मिल सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, थ्रिलिंग कैटेगरी है, यहाँ पर नॉलेज कैटेगरी है। आप लगभग हर एक कैटेगरी में अपनी पसंद की बुक्स को यहाँ पर सुन सकते हो। डेफिनेटली यार देखो, आज के टाइम में हम एक टाइम को बाहर का खाना खाएंगे या फिर एक बार मूवी देखेंगे तो 500 रुपये तो ऐसे ही उड़ा देते हैं, और कुकू एफएम आपको 1 साल का 399 में देता है, यानी कि 1 रुपये के आसपास। और उस पर भी अगर आप मेरा दिया गया कोड यानी कि DIF50 को यूज करोगे, जो कि वैलिड है ओनली फॉर द फर्स्ट 250 यूजर्स, तो आपको 50% ऑफ मिल सकता है, यानी कि 1.5 रुपये से घट के सिर्फ 1 रुपये से भी कम पे ओनली 199 रुपीज फॉर 1 ईयर ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो मेरे हिसाब से तो भाई देखो ये स्टील डील है। आई डेफिनेटली एडवाइस यू कि आप एक बार इसको चेक करें, मेरे दिए गए पिन कमेंट में लिंक से जाके कुकू एफएम को डाउनलोड करें, और वहां पर मेरे दिए गए कोड को जाके यूज करके वहां का प्रीमियम मेंबरशिप ले। लेकिन इसी के साथ वापस आते हैं हमारी आज की स्टोरीज पे, और अब बात करते हैं यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रियल मैड्रिड से। अब अगर कल होता है यहाँ पर यह है कि एक्चुअली में रोनाल्डो की जो फैमिली है वो यहाँ पर मैड्रिड में किसी फंक्शन को अटेंड करनी थी, और वहां पर रोनाल्डो की जो सन है उसने रियल मैड्रिड की लेटेस्ट होम जर्सी पहन रखी थी। अब इसको देख के एक्चुअली में लोग अपना समझने लग गए कि ठीक है भाई, मतलब ये तो कुछ बवाल हो गया है। ट्विटर पे तुमको पता ही है यार कि फैंस डेफिनेटली बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि रियल मैड्रिड और रोनाल्डो का रियूनियन देखना चाहता है। लेकिन इसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए एक्चुअली में रियल मैड्रिड की जो प्रो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन्होंने ये चीज़ सबसे पहले कंफर्म कर दी और क्लैरिफाई किया कि उन्होंने देखा कि देखो इससे कुछ हम माने ना माने, लेकिन ये चीज़ हम मान सकते हैं कि रोनाल्डो की बात करें या फिर रियल मैड्रिड की बात करें, दोनों पार्टीज के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियल मैड्रिड रोनाल्डो को साइन कर सकती है। हाँ, यहाँ पर ये एक थोड़ा सा माना जा सकता है कि ठीक है कि अगर आप एट द सेम टाइम आप एथलेटिको मैड्रिड के साथ हो और आपकी फैमिली एक्चुअल में रियल मैड्रिड को काफ़ी ज़्यादा उनके रियल मैड्रिड के कैंपस में भी यहाँ पर रोनाल्डो की फैमिली प्रेजेंट थी, जर्सी पहनी जा रही है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो दिमाग था ना वो देखो घूमने तो लग जाता है। लेकिन यार ये भी हो सकता है कि ठीक है शायद से कोई हिंट भी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा की तरह जो फैंस हैं वो यहाँ पर ओवर थिंक कर रहे हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन जब बात यहाँ पर रियल मैड्रिड की करिए तो ये तो कंफर्म है कि रियल मैड्रिड एक्चुअली में एक बैकअप स्ट्राइकर देख रही है। अब वैसे तो कार्लो एंसेलोटी मायोराल पे डेफिनेटली यहाँ पर करते हैं कि ठीक है भाई मैं काउंट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अगर असेंसियो लीव करता है या फिर एक्चुअली में एक आधा स्ट्राइकर और लीव करता है तो रियल मैड्रिड एक बैकअप स्ट्राइकर देख सकती है। तो अभी के लिए तो हमारा समर ट्रांसफर विंडो रैप्ड अप है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी आई तो हम यहाँ पर एक्चुअली में सीज कर सकते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल का जो स्ट्राइकर है एडिन जैको, उसको ऑफर किया गया था, लेकिन रियल मैड्रिड ने उसकी एज को देखते हुए एक्चुअली में उसको ठुकरा दिया और कहा कि ठीक है भाई तू इंतकाम वगैरह कहीं और जाके दिखाइयो, यहाँ पर रहने दे, यहाँ पर जगह नहीं है तेरी। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी पेरिस सैंट जर्मैन की, क्योंकि भाई पीएसजी जरूरत से ज्यादा एक्टिव है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर लियोनेल मेसी की बात करते हैं। तो भाई मेसी ने कल के जो प्री सीजन मैच था, यहाँ पर पीएसजी ने जापान टूर पर 2-0 से हराया था ओपोनेंट को, वहां पर लियोनेल मेसी ने दोनों ही गोल्स में, एक तो खुद गोल स्कोर किया था डेफिनेटली, दूसरे में भी उसने बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर निभाया था। और ये चीज तो हम मान सकते हैं कि देखो मैंने पूरा मैच नहीं देखा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने पूरा क्या, मैंने तो मतलब उनकी एक्सटेंडेड क्लिप्स है वो भी, मैंने जितना भी क्लिप्स देखा है, गोल्स देखा है और ट्रेनिंग सेशन में जितना भी पढ़ पा रहा हूँ, स्टडी कर पा रहा हूँ एक्चुअली में पीएसजी की, एक चीज़ तो कंफर्म पता चल रही है कि मेसी इस सिस्टम में इन्फ्यूज दिखता है, इस सिस्टम में इन्वॉल्व दिखता है, और मेसी को वो रोल दिया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं पिछले सीजन से पीएसजी के फैंस की हम बात करें, मेसी के फैंस की बात करें, चिल्ला चिल्ला के भाई उनका दिल बाहर आ गया था कि भाई ये करके दिखाओ, क्योंकि इसी पर्टिकुलर रोल से हम कह सकते हैं कि मेसी ने इतने साल तक बार्सिलोना को कैरी फॉरवर्ड किया था। अब यहाँ पर यह चीज़ भी कंफर्म होती हुई जा रही है कि क्रिस्टोफर गाल्टियर एक्चुअली में 3-4-1-2 की फॉर्मेशन को ही प्रमोट करने वाले हैं थ्रू आउट द कैंपेन, और इसी के चलते यहाँ पर मेसी
नंबर 10 का रोल प्ले करने वाले हैं, और ऑफ कोर्स उसको पूरी फ्रीडम दी जाएगी विद नेमार एंड एम्बापे अप टॉप। और ये चीज़ हमको पिच पर भी दिखती हुई दिख रही है, और भाई केमिस्ट्री कह सकते हैं हवा में, मतलब चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा रहा, लेकिन ठीक है। पोचेटिनो के रेन की हम बात करें, रेजिम की बात करें, तो उससे अभी तक तो क्रिस्टोफर गैल्टर का काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। बट ठीक है, मैं जिंक्स नहीं कर रहा, कुछ ऐसा ना हो कि बकचोदी हो जाए। लेकिन वापस से अगर इनकी ट्रांसफर बिजनेस की बात करें तो वो भी भाई इतना ही इंप्रेसिव है। मतलब डेफिनेटली मेरे को लगता है कि पीएसजी का जो ये वाला जो समर ट्रांसफर विंडो है काफ़ी सही है, बिकॉज उन्होंने एमपेपाल को खरीद लिया है, मतलब साइन कर लिया है, खरीद ही लिया है, मेरा क्या माचुदा है अपनी। तो यहाँ पर अगर हम ट्रांसफर बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम रेनातो सांचेज की बात करें तो ये चीज़ कंफर्म कर दी है उसके पेरेंट क्लब ने कि या तो मिलान होने वाला है या फिर पेरिस सैन जर्मैन होने वाला है। और ऐसे में रेनातो सांचेज की जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो पीएसजी ज्वाइन करने की। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर ये डील भी कंफर्म होती हुई दिख रही है कि नॉर्डी मुकेले के साथ पीएसजी ऑलमोस्ट 15 मिलियन की डील यहाँ पर साइन कर सकती है। तो कुल मिला के पीएसजी भाई बिल्कुल सीरियस है। और अच्छी बात यह है कि पीएसजी सीरियस है ट्रांसफर मार्केट में, वो हमेशा होती है, लेकिन इस बार एक्चुअली में फुटबॉल इन टर्म्स को लेके है। दे वांट टू प्रमोट द फुटबॉल फिलोसफी, और देखते हैं कि एक्चुअली में कितना सस्टेनेबल है और कितना कंसिस्टेंटली कर पाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम एक्सेल जागादू की बात करें तो ये एक ऐसा प्लेयर है जिस पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में अपनी नजरें टिकाए बैठी हैं। ये फ्री एजेंट है, लेकिन एक्चुअली में इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पीएसजी भी इस पर नजरें टिकाए बैठी हैं। इसलिए नहीं कि उनको साइन करना है, इसलिए कि ये चाहते हैं कि ये वो साइन करे इंटरनेशनल। क्योंकि अगर हम कल की स्टोरी की बात करें तो कल के एपिसोड में मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पर अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि ब्रेमर की डील यहाँ पर इंटरनेशनल हार गई है, तो इंटर के पास कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं है कि वो यहाँ पर स्क्रीनियर को एक पहली बात तो खरीद मतलब बेच दें पीएसजी को, और उसके ऊपर भी अगर 70 मिलियन का प्राइस टैग है, पीएसजी 50 दे रही है, तो वो तो और भी बेकार की बात है। और ऐसे में यहाँ पर दे वांट की जागादू इंटर जाए, तो इंटर के पास एक इंसेंटिव है कि वो एक्चुअली में स्क्रीनियर को पीएसजी को बेचते हैं, एंड पीएसजी के लिए डील काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वैसे मेरे को लगता है कि अगर पीएसजी मार्किनियोस किम्पेम्बे और स्क्रीनियर की डील लेके चल रही है तो सेंस बना रहा है। बट अगर यहाँ पर किम्पेम्बे जा रहा है तो उस पॉइंट पे मेरे को लगता है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ठीक है मार्किनियोस हो गया, उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनियर हो गया, और इज इट द सर्जियो रैमोस, इज इट द एल कैपिटानो, जिस पे यहाँ पर क्रिस्टोफर गैल्टर एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है कि अपना ट्रस्ट दिखा रहा है। क्योंकि अगर प्री सीजन की बात करें तो यस वी हैव सीन द एल कैपिटानो, और अच्छा लगेगा भाई मेरे को तो अगर सर्जियो रैमोस एक्चुअली में खेलेगा, क्योंकि भाई प्लेयर से प्यार है, लेकिन जिस जर्सी में खेल रहा है ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।